लाकर तुम्हें प्रसाद देंगे। ठीक है, चलो निकलो तुम। अब हम अपने गुरु भाई का पहले गिराक धके ही जाए। हाँ, सभी को पिलाओ। ठीक है, चलो निकलो। बोलो भ्राथड़ा का सेव। देखा संत महात्मा तो डर कर भागने लगे, लेकिन वो छलिया हरि विष्णु अभी सामने नहीं आया। आएगा। अब हमें भी देखना है वो कब तक हमारे सन्मुख नहीं आता है। राधेराज जरा दृष्टि ऊपर उठाओ। कहने का तात्पर्य, जरा ऊपर देखो, इंद्र की सभा में समस्त देवता कर बैठे, आप सराओं का मधुर नृत्य देख रहे और हम दोनों भाई एक राक्षस योन में दर दर की ठोकरें खा रहे। ठोकरें खा रहे। असंभव भ्रात, हम दोनों भाइयों के होते हुए इस संसार के मध्य कोई भी सुख दूसरा प्राणी नहीं भोग सकता है। इसलिए तत्काल देवासन पर आक्रमण कर अप्सराओं का नृत्य सिर्फ हम दोनों भाई ही देखेंगे। सत्य कहा भ्रात, तो विलंब करना ठीक नहीं, अतिशीघ्र देवराज इंद्र पर आक्रमण करो। जय शंकर। जय शंकर। समस्त देवतागणों की जय हो। देवराज इंद्र की जय हो। तुम्हारा कल्याण हो द्वारपाल। कहो हमारे स्वर्गलोक के क्या समाचार हैं? देवराज इंद्र, आपके स्वर्गलोक के बहुत अच्छे शुभ समाचार हैं। आपके होते हुए हम सब देवता आनंदित हैं और चैन की बंसी बजा रहे हैं महाराज। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम देवराज इंद्र हैं। देवों में देव, सुरों में सुरेंद्र, राजाओं में महाराज हम देवराज इंद्र कहलाते हैं। सत्य कहते हो राजन। हमारी ही आज्ञा को पाकर के सूर्य देव अपनी किरणों को प्रत्येक मंडल तक पहुंचाते हैं और हमारी ही आज्ञा को पाकर के वरुण देव बसंत ऋतु करते हैं और हमारी ही आज्ञा को पाकर के पवन देव अपने वेगों को बढ़ाते हैं। हम देवराज इंद्र हैं। सत्य कहते हो राजन, सत्य कहते हो। देवताओं, देवराज इंद्र की जय हो।
देवताओं, मोर कहीं के ऐसे नहीं हंसा जाता है। देवताओं, आप सभी लोग तो जानते हो कि जब आप सभी को इस महल में उपस्थित किया जाता है, बुलाया जाता है, इस रंग महल में कोई ना कोई खुशी का संदेशा अवश्य सुनाया जाता है। इसलिए कई दिन हो चुके हैं, परियों का नाच नहीं हुआ है। इसलिए अगर तुम लोगों की इच्छा हो तो कहो, अप्सराओं को बुलाए और सुंदर सुंदर नृत्य कराए। कहो। देवराज इंद्र, आप तो हम सब देवताओं के हृदय की बात छीन लिया है। कई दिनों से विचार विमर्श कर रहे थे कि ऐसा अवसर कब आएगा जो दरबार में अप्सराओं का सुंदर सुंदर नृत्य देखने को मिलेगा। क्यों देवताओं, सब लोगों का मन हो तो अप्सराएं दरबार में पेश की जाए। शुक्रदेव, देख रहे हो, समस्त देवताओं का मत है। इसलिए हम चाहते हैं हमारे दरबार के मध्य रंभा, उर्वशी और मेनका को तत्काल बुलाया जाए। अच्छा, तुम्हारा क्या आदेश है? ठीक है, जैसा आदेश सब देवताओं का मन है तो बहुत अच्छी बात। देवराज इंद्र की जय हो। वरुणदेव से पूछ लो। वरुणदेव, बोलो, अप्सरा दरबार में पेश की जाए। हैं? अच्छा, तुम्हारे भी पूजा बन रहे हैं। परियों, मेरी आवाज सुनती हो तो अपने अपने विमान से 16 श्रृंगार करके देवराज इंद्र के इंद्रासन पे उतरिए। अपना अपना सुंदर सुंदर नृत्य कीजिए और देवताओं के मन को बहलाइए। अपना अपना इनाम लेके वतन पे जाइए। अप्सराओं, दरबार में हाजिर हो। तुम्हारा कल्याण हो, हमें लगता है काशी से प्रोग्राम सदा करके सुखी रहो। कल्याण हो। क्या बात है भाई। अप्सराओं, तुम्हारे लिए एक हमारा आदेश है। वो कौन सा देश है? अप्सराओं, कि रिझाओ तुम मेरे मन को, रिझाओ तुम मेरे मन को, नाच गाना दिखा करके जाओगी हमारे दरबार से भारी इनाम पाकर। इनाम मिलेगा महाराज? ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तत्पर हो जाओ। तैयार हो जाओ। क्या बात है अम्मा? क्या बात है देवताओं, बहुत अच्छा लगा।
ये क्या हमारे दरबार में रंग में भंग मिलाने वाले आखिर तुम दोनों कौन हो? हम तुम देवताओं के काल हैं, काल हेड़ा कश्यप हेड़ाच हैं। इसलिए अपना ये देवासन छोड़ो, अब इस पर अधिकार हम करेंगे। हेलो हेलो आप श्रीमान सूरज ड्राइवर छिदाखड़े की तरफ से 10 मुद्राओं का दान चलती सिंह पर पुरस्कार दिया यादव पार्टी की तरफ से गुड़ धन्यवाद। क्या तुम दोनों देवताओं के काल हो? शुक्रदेव देख रहे हो? देवराज इंद्र बात करेंगे। शुक्रदेव ये दोनों बोल रहे हैं कि हम देवताओं के काल हैं और इन्हें नहीं पता है हम देवराज इंद्र हैं। यहाँ स्वर्गलोक में केवल हमारा ही अधिपत है, जो मैं कहता हूँ वही होकर रहता है। और ये देवराज, जो ये तू सोच रहा है ये तेरी सोच आज सिद्ध हो जाएगी देवराज कि मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा तुमको कहना होगा। मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा तुमको कहना होगा। यदि कहा नहीं तुम मानोगे तो जेलों में सड़ना होगा। यदि कहा नहीं तुम मानोगे तो जेलों में सड़ना होगा। मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा सबको कहना होगा। यदि कहा नहीं तुम मानोगे तो जेलों में सड़ना होगा। हिरण्यकश्यप और हिरण्यराज, तुम नहीं जानते हो देवलोक के राजा हम हैं, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते हो कि मेरी आहट को सुन करके देवता सारे घबराते हैं, देवता सारे घबराते हैं। मेरे वज्र की ठोकर से भारी पहाड़ मेरी वज्र की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते हैं। मेरी आहट को सुनकर के समस्त देवतागण मौन रहते हैं और जिस किसी भी वस्तु पर अपने वज्र का प्रहार कर देता हूँ वह वस्तु धराशायी हो जाती है। इसलिए अरे इंद्र, निकल लो तत्काल यहाँ से। मेरे भाई ने तुमसे क्या कहा तुम्हारी समझ में नहीं आया कि आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा, उत्पात पूर्ण हो जाएगा। हम दोनों भाइयों के द्वारा अभिमान जोड़ हो जाएगा। हम दोनों भाइयों के द्वारा अभिमान जोड़ हो जाएगा। सीधी तरह अगर इंद्रासन हमें नहीं सौंपा तो ये समझ लीजिए तुम सभी का ये अभिमान क्षण भर में मिट्टी धूल मिल जाएगा। देख रहे हो देवताओं, इन दोनों को किस प्रकार से मूर्खता की बातें कर रहे हैं। तुम सभी तो जानते हो कि इन दोनों की मृत्यु तो अब निश्चित हो गई है और इन्हें छोड़ूंगा नहीं। मूर्ख कहीं के कि अपने को वीर बताता है, क्या मुंह पर पानी
पड़ा नहीं, क्या मुंह पर पानी पड़ा नहीं, खेला है सदा राक्षसों में, देवों से पाला पड़ा नहीं। देवों से खेला है सदा राक्षसों में, देवों से पाला पड़ा नहीं। तुम दोनों अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझते हो, किंतु ये बात समझ लेना, अभी तक तुम्हारा युद्ध दैत्यों से हुआ होगा, किंतु देवताओं से पाला नहीं पड़ा है। अगर तुम दोनों को अपने प्राण प्यारे हैं तो तत्काल निकल जाओ यहाँ से। ये असंभव है इंद्र। अपना ये देवासन हमें देते हो या नहीं? देवासन चाहिए? देख रहे हो देवताओं, इन दोनों की शकल है इस देवासन पर बैठने की। मूर्ख देवताओं, अगर देवासन सीधी तरह नहीं दिया तो हम दोनों भाई जबरन छीनना भी जानते हैं। और हिराज कि चल हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। यदि अपनी जुबान चलाएगा हम भी तलवार अपनी जुबान चलाएगा हम भी तलवार चलाएंगे। मैं कहता हूँ यहाँ से भाग जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। मूर्खों, मैं वापस चला जाओ। ए हराज, मेरा कहना मानो, तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में आपकी भलाई है। अच्छा, ए हराज, कि सागर चाहे जितना भी बढ़े, सूरज को डुबा नहीं सकता। कि सागर चाहे जितना भी बढ़े, सूरज को डुबा नहीं सकता। तू चाहे जितना बली बने, पर मुझको हरा नहीं सकता। तू चाहे जितना बली बने, पर मुझको हरा नहीं सकता। इसलिए मेरा कहना मानो, तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में आपकी भलाई है। चुप! मूर्ख देवताओं, तुम लोग शायद हम दोनों भाइयों की महत्वाकांक्षा नहीं जानते। अरे मूर्ख देवताओं, जो मेरे शासन के आगे सारे अपना नहीं झुकाता है, सारे अपना नहीं झुकाता है, तो मेरे पल की चक्की में गेहूं जैसा पिस जाता है। तो मेरे पल की गेहूं जैसा पिस जाता है। मेरे शासन के आगे अपना सर नहीं झुकाता, वो सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। देवराज कि हे इंद्र, छोड़ दो इंद्रासन, इस पर तेरा अधिकार नहीं, इस पर तेरा अधिकार नहीं। शासन हो चुका हमारा है, क्या किया ये अंगीकार नहीं। शासन हो चुका हमारा है, क्या किया ये अंगीकार नहीं। और तेरा
इस इंद्रासन पर शासन हम दोनों भाइयों का है। इस इंद्रासन को छोड़ अपने प्राणों को बचाकर भाग। हिरण्यकश्यप, मानता हूँ कांच में धार बहुत तेज होती है, किंतु वही कांच जब एक चट्टान से टकराता है तो चकनाचूर हो जाता है। मूर्ख देवताओं, तो हम भी देख लेते हैं कितनी चट्टान है तुम्हारे हृदय में। अच्छा, देख रहे हो देवताओं, तातर हो जाओ और इन दोनों को मार